गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? हेमंत, शिवांगी, संजय, गुड इवनिंग सर। दानिश। गुड इवनिंग। यस यस। ओके, आप लोग अपने ग्रुप पे एक मैसेज ड्रॉप करते हो एवरीवन ज्वाइन का। एंड बाकी लोग मुझे कंफर्म करते हैं ना स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। विजुअल है सर। ओके। ऑलराइट, सो मंडे को जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने ब्लूप्रिंट लिस्ट के क्वेश्चंस, उसके जो डाउट्स थे उसको डिस्कस किया। ठीक है। एंड आई होप आप लोग को ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लियर हो गए। बट इन लोग का अपने टाइम में बचे हैं, टेक योर टाइम, उन्हें फिनिश कर लो। ठीक है, स्किप मत करना, छोड़ना नहीं कि रहने देते हैं। ठीक है, फिनिश जरूर करना है क्योंकि दिस इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा। और आपको लाइक आपका जब डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहली लाइब्रेरी आप लोग कवर करते हो नमपाई। नमपाई आपकी लिस्ट पर ही डिपेंडेंट है, मतलब लिस्ट आ जाएगी तो नमपाई आसानी से आ जाएगी आपको। ठीक है, तो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, कल मैंने टपल की वीडियो आप लोग को बोला था पोर्टल पे अपलोड किया था देखने के लिए, सबने देख लिया एवरीवन? यस यस सर। यस। ठीक है, समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है टपल से तो बताइए। होना नहीं चाहिए वैसे तो, बट स्टिल। नो सर, इजी था, आ गया समझ में। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ जस्ट। कुछ नहीं छूटा है, डोंट वरी। ओके, तो इन दैट केस लिस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टपल आप लोग को आती है। अब आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप विच इज सेट। ठीक, तो थोड़ा सा पीछे चलते। लाइक डेटा टाइप वाले सेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग दो फैमिलीज को कवर करते हैं डेटा के केस में। एक नंबर फैमिली होती है, दूसरी होती है हमारे पास कलेक्शन फैमिली। कलेक्शन फैमिली में स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, लिस्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, टपल पढ़ चुके हैं हम लोग, सेट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब हम लोग फिनिश कर चुके हैं। सेट पढ़ने जा रहे हैं। सेट होता क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। कि अगर एक वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर देते हैं तो वो एक सेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो तो लिस्ट में भी होता है, टपल में भी होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ? लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, टपल में हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं, सेट में हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्रिएट होता है इनके प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। ठीक है, लिस्ट की प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैंने बताया था, टपल की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखी होगी। सिमिलरली सेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जिसके बिहाफ पे सेट लाइक इन दोनों से डिफरेंट हो जाता है, लिस्ट से डिफरेंट हो जाता है, टपल से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो सेट किस तरह से वर्क करता है? मान लो S1 नाम का मैंने वेरिएबल लिया, इस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज किया, उसके अंदर मैंने उनके नाम स्टोर कर दिया। आयुष, लेट्स से आप लोग का नाम यूज करते हैं हितेश, फिर गिरिराज। उसके बाद फिर यहाँ पे वी हैव मुकुल, शाहरुख, मुकुल, शाहरुख। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ टाइप ऑफ S1, तो उसका डेटा टाइप क्या आ रहा है? सेट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द अनऑर्डर्ड आइटम्स। अनऑर्डर्ड क्या है, अब इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनसाइड अ वेरिएबल। ठीक है, इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। अब सेट की जो प्रॉपर्टीज आपको मालूम है लिस्ट और टपल के से डिफरेंट है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेट की जो पहली प्रॉपर्टी जो सेट को यूनिक बनाती है दैट इज अनऑर्डर्ड। आपने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट एक ऑर्डर डेटा टाइप है। आपने टपल पढ़ा, टपल एक ऑर्डर डेटा टाइप है। लेकिन सेट एक अनऑर्डर डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बोला कि प्रिंट कर दो S1 को, अब जब यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्या ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है, किस ऑर्डर में यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज स्टोर किए, और रिजल्ट किस ऑर्डर में आ रहा है। पहले मेरा नाम आया, फिर गिरिराज का नाम आया, उसके बाद मुकुल का नाम आया, फिर हितेश का नाम आया, फिर शाहिद का नाम आया। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिर से रन करूँ
तो ये फिर से इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इस बार गिरिराज का नाम पहले आया, फिर शाहरुख का, फिर मुकुल का, फिर हितेश का, फिर लास्ट में मेरा। फिर से रन किया मैंने, तो अब मुकुल का नाम पहले आया, मुकुल, गिरिराज, आयुष, हितेश, शाहरुख। फिर से रन किया, फिर गिरिराज, आयुष, मुकुल, शाहरुख, हितेश। फिर से रन किया, फिर मुकुल, शाहरुख, गिरिराज, आयुष, हितेश। फिर से रन किया, फिर गिरिराज, हितेश, मुकुल, आयुष, शाहरुख। द थिंग इज कि इस प्रोग्राम को मैं जितनी बार भी रन करूंगा, सेट के अंदर की जो वैल्यूज है वो अपना पोजीशन चेंज करती रहेंगी। ये एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, एंड क्योंकि एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, दैट इज द रीजन कि सेट हमारे लिए लाइक सेट में हम लोग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाले जो कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किए ना, लिस्ट में पढ़े हैं, स्ट्रिंग में पढ़े हैं, टपल में पढ़े हैं, वो सब यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। ठीक है, एंड बहुत ऑब्वियस लाइक रीजन है, ठीक है, ऑब्वियस रीजन की वजह से नहीं अप्लाई होते हैं कि अगर हम लोग इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो इंडेक्सिंग हम लोग तभी यूज कर सकते हैं ना जब इंडेक्स नंबर के अंदर का कैरेक्टर, इंडेक्स नंबर के अंदर का डेटा फिक्स्ड हो। सेट में वो चीज है ही नहीं, तो जब वो फिक्स नहीं है तो हम यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो मुझे इस S1 नाम के सेट में से हितेश को एक्सेस करना है, मैंने बोला S1 का इंडेक्स नंबर 1, रन किया। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेड। सेट ऑब्जेक्ट पे आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया everyone? पहली बार पहली प्रॉपर्टी, सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। क्लियर? सर मेरे क्वेश्चन है इसमें, यस सर। हाँ जैसे हाँ कि हर बार वो चेंज होता है, तो वो हाँ, किस वर्ड पे चेंज होता है? लाइक पहले वर्ड हर एक कॉमा के बाद नहीं जो रैंडम पहला। होता है, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मुकुल। ओके ओके। ठीक है, अगर हम उसे सर तो प्रिडिक्ट फिर ये कर ही मेमोरी लेते, ब्लॉक में सेव किस तरह होता होगा? मैं समझा नहीं, फिर से पूछिए। सर मेमोरी ब्लॉक में ये सेव किस तरह होता होगा? जैसे बाकी का हमने देखा कि ब्लॉक्स वगैरह बन के सेव होता था। सेम वैसे ही होता है गौरव, बट उसके अंदर की जो वैल्यूज है, देखो इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने बोला S1 को प्रिंट कर दो, और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो ID ऑफ S1। रन किया, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इस तरह से आ रहा है, आयुष, गिरिराज, मुकुल, शाहरुख, हितेश। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक क्या है, 8480। फिर से रन किया, तो अब देखो मेमोरी ब्लॉक अभी भी वही है 8480, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया। फिर से रन करते हैं, फिर अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मेमोरी ब्लॉक भी चेंज हो गया। नहीं, चेंज ये हो रहा है सर। ये मुझे सर मतलब इंटरनल वर्किंग कैसे है इसकी, क्या अवस्था है? इंटरनल वर्किंग मेमोरी, देखो मेमोरी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट में मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मैं गलत नहीं बताना चाहता। ठीक है, एक्चुअली आज तक मैंने भी इसके बारे में तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि सेट हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। बट द थिंग इज कि लाइक सेट जब भी आपका लाइक मेमोरी में लोड होता है, उसके जो वैल्यूज हैं, जो उसके आइटम्स है, उसकी जो पोजिशनिंग है वो चेंज होती रहती है। एंड एज यू ऑल कैन सी, इसके जो मेमोरी ब्लॉक है वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी के लिए इसको समझते हैं, बाकी इसको एक बार मैं और फिर से चेक करके आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके गौरव, एवरीवन? ओके सर। ठीक है, तो अभी इजी वे में समझने के लिए ये मान लो कि जब भी हम लोग सेट को लाइक प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो हर बार रीसेट होती जाएगी, वो हर बार चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है चेंजेबल। इसको बात करते हैं, इसको आते हैं, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ये भी सेट की यूनिक प्रॉपर्टी है, एंड एक्चुअल में यही एक यूजफुल प्रॉपर्टी है सेट की। ठीक है, अनऑर्डर डेटा टाइप ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, और ये यूनिक भी है। ठीक है, अब मान लो इसी सेट में मैंने क्या किया, 1 2 3 स्टोर किया, कॉमा, फिर यहाँ पे 1 2 3 स्टोर करते हैं, फिर यहाँ पे स्टोर करते हैं, देन यहाँ पे स्टोर किया, और देन लास्ट में यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा तो देखो आपने इस सेट में ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें आपने 1 2 3 मल्टीपल प्लेसेस में स्टोर किया है। ठीक है, मल्टीपल पोजीशंस पे आप इसको प्लेस कर रहे हो, लेकिन जब इसको रन करेंगे तो जब ये कंप्यूटर की मेमोरी में ये डेटा लोड होगा तो उस टाइम पे कंप्यूटर डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता है। अब यहाँ देखो 1 2 3 सिर्फ एक बार आया है, पोजीशन चेंज होगा नो डाउट क्योंकि वह अनऑर्डर डेटा टाइप है, लेकिन स्टोर वो एक ही बार करेगा। फिर से रन किया, अब देखो 1 2 3 पोजीशन चेंज हो गया लेकिन आया एक ही बार है। फिर से रन किया, फिर से 1 2 3 एक ही बार आया, फिर से रन किया, फिर से 1 2 3 एक ही बार आया। सो बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप सेट में मल्टीपल किसी पर्टिकुलर डेटा को मल्टीपल टाइम्स अगर स्टोर कर रहे हो, डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हो, डुप्लीकेसी कर रहे हो, तो जब वो कंप्यूटिंग मेमोरी में लोड होगा, जब वो प्रोग्राम रन करोगे तो उसे कंसिडर एक ही बार करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इसका मीन है कि ये भी कोई फिक्स नहीं यस है, सर। ये करेगा।
सॉरी फिर से बोली। मेरे कहने का मतलब ये कि किसी के साथ शो नहीं, मतलब ये फिक्स नहीं है, बट ये शो करेगा सभी का, एक जो मेन दिखाएगा कि हाँ 1 2 3 मल्टीपल टाइम है, तो वो शो करेगा, बट किसी के साथ नहीं शो करेगा। जस्ट लाइक मेरे नाम के साथ है या गिरिराज के साथ है, तो वो कहीं भी शो हो सकता है, ऐसा है कुछ चीज। देखो अगर मेरे नाम के साथ 1 2 3 है तो ये डिफरेंट डेटा हो गया। यहाँ पे अगर 1 2 3 को मैंने कोर्स में कर दिया तो ये डिफरेंट डेटा हो गया। यहाँ पे मैंने 12.3 किया तो ये डिफरेंट डेटा हो गया। ठीक है, तो इसको तो वो कंसीडर करेगा। यहाँ पे देखो 12.3 भी है, कोर्स में भी 1 2 3 है, मेरे नाम के साथ भी 1 2 3, लेकिन इंटीजर वाला डेटा 1 2 3 सिर्फ एक बार आया। इंटीजर वाला डेटा कितनी बार है? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे है। तो ये डुप्लीकेट हो गया कि नहीं? 3 टाइम्स आ रहा है। मैंने Yes, sir, 3 टाइम्स yes. 1 2 3 स्टोर किया, लेकिन कंप्यूटर उसको एक ही बार कंसीडर कर रहा है सेट डेटा टाइप All में। right. ठीक है, Yes. अगर ये लिस्ट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लिस्ट होता तो ऑर्डर्ड भी रहता, जिस ऑर्डर में डिक्लेयर किया उसी ऑर्डर में आता, और जितनी बार डुप्लीकेट क्रिएट करता उतनी बार आता, 1 2 3। बट ये एक सेट है, तो सेट के केस में क्या होगा, ये सिर्फ एक बार कंसीडर करेगा, ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज पे ही काम करता है। आप ऐसे समझ सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, sir. यस। सर ये डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर देता है मतलब से। यस, कंसीडर नहीं करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, इसके बाद, हाँ, इसके बाद इसका पूछिए। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका अभी बताता हूँ शिवांगी, अभी आगे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट्स आर अनऑर्डर्ड एंड इट्स आइटम हैज नो इंडेक्स वैल्यूज, इट मींस इंडेक्स नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सेट्स। सेट में हम लोग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी चेंजेबल। ठीक है, टपल आप लोगों ने कल वीडियो देखी ना, टपल बताओ चेंजेबल म्यूटेबल डेटा टाइप है या इम्यूटेबल है एवरीवन? अनचेंजेबल। इम्यूटेबल। इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। एक बार टपल में जो डेटा स्टोर हो गया, जिस पोजीशन पे स्टोर हो गया, वो उसमें चेंजेस अलाउ नहीं करता है। लेकिन सेट चेंजेबल है, सेट म्यूटेबल है, सेट में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये मेरे पास सेट है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस सेट में लेट से शिवांगी का नाम मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला S1 डॉट एड, सेट का एक मेथड है, मैंने बोला शिवांगी को ऐड कर दो। तो अब ये क्या करेगा, शिवांगी का नाम इस सेट में ऐड हो जाएगा, लेकिन कहाँ ऐड होगा, किस पोजीशन पे ऐड होगा, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड नहीं हुआ क्या? अच्छा, फिर से रीसेट करना, रीरन करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, शिवांगी का नाम फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हुआ, फिर से रन किया तो अब शिवांगी का नाम यहाँ पे हुआ, फिर से रन किया, अब शिवांगी का नाम कहाँ गया, यहाँ पे है, फिर से रन किया, अब शिवांगी का नाम इस जगह पे है। तो अब यहाँ पे क्या है, शिवांगी का नाम हम लोग ऐड करें, जैसे लिस्ट में अपेंड मेथड था ना, वैसे इस सेट में ऐड मेथड है। लेकिन अपेंड मेथड में क्या था, लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को ऐड करेगा, वो फिक्स्ड था, ऑर्डर डेटा टाइप है। लेकिन सेट में कहाँ पे ऐड करेगा हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अनऑर्डर डेटा टाइप है। तो डेटा ऐड होगा, लेकिन कहाँ होगा ये हम नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? यस। Yes, sir. हेलो सर। यस, सर, हेलो। सर मेरा साउंड आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, बताइए। कोई तो सुन रहा हूँ सर, आवाज आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। भाई सर सवाल ऐसा प्रॉब्लम। हाँ, पूछिए किसको क्या पूछना था। सर जब इसको सर कुछ नहीं एडिशन, पूछता, आवाज नहीं। अच्छा ठीक है हेलो, परितोष। हाँ कृति। सर इसको जो आपने ये ऐड किया है S1 में, तो हम्म, ऐड करते वक्त ये इसके जो पैरेंथेसिस है हम्म। वो आपने मतलब ऐसे कर्ल सीज में किया है, तो जब एडिशन करेंगे तो ये कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करने हैं? ऐड आपका मेथड है, मेथड में हम लोग कर्ली ब्रेसेस कहाँ यूज करते हैं? ओके। ठीक है, ओके। इसके बाद ये हो गया सेट के प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर फंक्शंस, तो फंक्शंस वही लेन मैक्स मिन जो हम लोगों ने पहले कवर किया था, वही हम लोग यहाँ पे भी कवर कर रहे हैं। तो अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि इस सेट का मुझे लेंथ बता दो, ठीक, तो यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ S1। तो अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा, हाँ एक सेकंड रुकेगा।
ओके, तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि इस S1 का मुझे लेंथ बता दो, रन करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 8 आ रहा है, जबकि यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैल्यूज मैंने 10 डिक्लेयर की है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी लेंथ 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 3 बार है। 3 बार में से 2 को तो इग्नोर कर देगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही कंसीडर करेगा, तो उसने 2 को इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ रही है, 8। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस। तो सेट में जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो यूनिक वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहा है, डुप्लीकेसी को इग्नोर कर देता है, और जब वो डुप्लीकेसी को इग्नोर कर देता है उसके बिहाफ पे उसकी लेंथ बताता है कि कितनी वैल्यूज है या उसकी क्या लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने S1 को प्रिंट किया, यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस सेट में मैक्सिमम बता दो, मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दो, क्या आएगा आंसर एवरीवन? एरर आएगा सर। एरर आएगी सर। एरर आएगा, सबका आंसर सेम है? यस सर। परफेक्ट, अच्छा, एरर error आएगा। आएगा। एरर आएगा क्यों? क्योंकि फ्लोट और स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, या इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से मैंने जितना भी नंबर डेटा है, मतलब इंटीजर फ्लोट वाला डेटा है, अगर मैं यहाँ से हटा दूं, तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग बचे। तो अब यहाँ पे इनके बीच में अगर मैं चेक करूं मैक्सिमम, तो क्या आएगा आंसर एवरीवन? शाहरुख। आयुष। पक्का आयुष आएगा? अच्छा, शाहरुख क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो फर्स्ट है ना, एस का एस की कोड सर सबसे ज्यादा होगा ना। करेक्ट, एस का एस की कोड सबसे ज्यादा है। ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि कोई ये ना बोले कि शाहरुख के नाम में सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स है, बस यही है। ठीक है, तो मैक्सिमम में शाहरुख का आएगा क्योंकि एस का एस की कोड सबसे ज्यादा होता है, मिनिमम में मेरा नाम आएगा क्योंकि एक एस की कोड सबसे कम होता है। ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, लेन हो गया, मैक्स हो गया, मेन हो गया। उसके बाद फिर आपका मेंबरशिप ऑपरेटर एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में यूज किया है, जैसे हम लोगों ने लिस्ट में यूज किया है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि प्रिंट कर दो क्या चीज, आयुष 1 2 3 इन S1। मैंने बोला आयुष 1 2 3 प्रेजेंट है S1 में, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा क्योंकि वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने बोला हितेश नॉट इन S1, इसका आंसर क्या आएगा एवरीवन? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा सर, ट्रू। ट्रू। ट्रू आएगा क्योंकि हितेश का H कैपिटल है, True यहाँ है। पे स्मॉल है। ठीक है एवरीवन? यस सर। यस इसके बाद आ जाते हैं सेट के मेथड्स पे। सेट के मेथड्स को लाइक स्टार्ट करने से पहले किसी को लाइक स्कूल टाइम पे आप लोगों ने 5th 6th क्लास में, या थोड़ा सा बड़े होने पे 10th 11th क्लास में हो सकता है आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में। ये ठीक सर है, पढ़ा है। कुछ इस तरह के हम लोग डायग्राम्स बनाते थे, इसको वेन डायग्राम बोलते थे। ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन भी। ए सबसेट ऑफ बी, ए सुपरसेट ऑफ बी। याद आया एवरीवन? यस सर। यही सेम सब कुछ ही अभी हम लोग करेंगे। सेट के जितने भी मेथड्स हैं वो लाइक यही सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और जब हमारे पास इस तरह का डेटा होता है, या जब हमें पास इस तरह के लाइक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, वहां पे हम लोग सेट डेटा टाइप को यूज करते हैं। बहुत ज्यादा यूज नहीं है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस में हम लोग सेट की लॉजिक्स को यूज कर पाते हैं। ठीक है एवरीवन? तो सेट में सबसे पहला मेथड है हमारे पास ऐड मेथड। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेट में किसी डेटा को ऐड करना है, किसी वैल्यू को ऐड करना है, तो हम लोग ऐड मेथड को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला S1 में ऐड कर दो, किसको, लेट्स से गौरव को। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे S1 में गौरव को ऐड करेगा, लेकिन कहाँ पे ऐड करेगा हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे गौरव सेकंड लास्ट पोजीशन पे ऐड हुए, फिर से रन किया, अब सेकंड पोजीशन पे ऐड हुए, फिर से रन किया, फिर यहाँ पे लाइक
कहाँ हुए, थर्ड पोजीशन पे ऐड हुए, फिर यहाँ पे रन किया, फिर अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ऐड हुए। तो अब गौरव कहीं पे भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है, तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे मैंने बोला S1 डॉट ऐड, अब किसको ऐड कर दो, लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला मोहसिन को ऐड कर दो, रन किया। अब गौरव और मोहसिन दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन कहाँ ऐड होंगे हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि गौरव और मोहसिन अगर दो डेटा को ऐड करना है तो दो बार ऐड क्यों यूज करें, एक ही बार यूज करते हैं। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला गौरव और मोहसिन दोनों को ऐड कर दो। अब मुझे ये बताओ ये दो डेटा है या एक डेटा है एवरीवन। दो डेटा है सर। दो एक डेटा है, डेटा है सर। दो डेटा नहीं हुआ, गौरव एक डेटा गौरव हुआ, दूसरा मोहसिन हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एड मेथड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट टू गिवन, कि एक ही डेटा पे काम करता है। जैसे अपेंड मेथड था एक ही डेटा पे काम करता था, वैसे ही ऐड मेथड क्या करेगा, एक ही डेटा पे काम करेगा। ओके, ऐड मेथड क्लियर है एवरीवन, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर अगर हाँ। रिमूव करना हो तो फिर रिमूव के लिए भी आते हैं, ठीक है, सर अगर इसमें जो है लिस्ट ऐड करनी हो तो हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, सब आगे आएगा, डोंट वरी। लेकिन अगर मान लो मुझे मल्टीपल डेटा अगर ऐड करना हो, तो मल्टीपल डेटा ऐड करने के लिए हम लोग यूनियन मेथड यूज करते हैं। अभी देखिए किसी ने पूछा था लिस्ट ऐड होगा, बिल्कुल हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। तो अब यूनियन मेथड क्या करता है, ये आपके दोनों दो सेट की वैल्यूज को कनेक्ट कर देता है, उसको मिक्स कर देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक सेट है S1 नाम का, और यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, ये लेट्स से एक सेट है मेरे पास नम नाम का, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 14, 67, 89, 24 एंड 99। और एक मेरे पास अल्फा नाम का सेट है, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया A B D H L Z। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नंबर वाला जो सेट है और अल्फाबेट वाला जो सेट है, दोनों को मुझे लाइक मर्ज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बोला नम, या लेट्स से मैं एक एल नम नाम का मैंने वेरिएबल लिया, और मैंने बोला नम डॉट यूनियन किसके साथ, अल्फा के साथ, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एल नम को, रन किया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर और अल्फा मतलब दोनों सेट की जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे मिक्स होके आ गई, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे मैंने इसका पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ अल्फा डॉट यूनियन नम, तो रिजल्ट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा एवरीवन। सेम आएगा। रिजल्ट सेम रहेगा सर, बस पोजीशनिंग डिफरेंट रहेगी। करेक्ट, रिजल्ट सेम रहेगा लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड आप लोग रुकना। सर इसी में अगर हम दोबारा रन करते हैं तो भी पोजीशनिंग चेंज होगी ना सर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा जो मेरा सेट था और नम जो सेट था, दोनों की वैल्यूज को मिक्स कर दिया मैंने। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे मैंने 99 और सर 24 कर मैं दिया, बोल रहा था जो अल्फा का है वो हम लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो नहीं होगा क्या? कंट्रोल नहीं कर सकते, सेट की वो प्रॉपर्टी नहीं है ना, सेट अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। सर आप अगर किसी भी इस वैल्यू, हाँ, सर इसी को हम दोबारा रन करते हैं तो पोजीशनिंग इसमें भी चेंज होगी कि एज इट इज। नहीं नहीं पोजीशन चेंज होगा, हर बार चेंज होगा। यहाँ देखो 19, अब यहाँ पे देखो पहली वैल्यू क्या है 99, ठीक है। अब यहाँ पे 99 पहली वैल्यू है, बट इनमें से किसी की पोजीशन चेंज हो गई होगी, फिर से रन किया, अब देखो 89 यहाँ पे पहले पे आया, फिर से रन किया, अब एल पहले पे आ गया, फिर से रन किया, 89 फिर से आ गया, फिर से रन किया, 99 आ गया। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे 99 और 24 इस अल्फा वाले सेट में रखूं, तो जो रिजल्ट आएगा मेरा एलएम, क्या उसमें 99 और 24 दो बार आएगा? नहीं सर। डुप्लीकेसी एवरीवन लग जाएगी। करेक्ट, डुप्लीकेसी हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ही बार आएगा। डुप्लीकेसी किसी भी सिनेरियो में कंसिडर नहीं करता है सेट। ओके ये हो गया हमारा यूनियन मेथड। तो सिंगल वैल्यू ऐड करनी है ऐड मेथड, मल्टीपल वैल्यू ऐड करनी है तो यूनियन मेथड, ठीक है। अच्छा अगर मान लो इसी को मैं एक लिस्ट बना दूं लाइक दिस, तो भी ऐड हो जाएगा,
अच्छा सॉरी, इसको नहीं कर सकते, यहाँ पे पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला था अल्फा डॉट यूनियन, तो अल्फा क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट का तो मेथड नहीं है ना यूनियन, इसलिए वो यहाँ पे एरर उसने थ्रो कर दिया। लेकिन जब यहाँ पे मैंने बोला नम डॉट यूनियन अल्फा, तो नम एक सेट है, सेट पे तो यूनियन मेथड चलेगा, और अल्फा तो ये लाइक अल्फा की जो वैल्यूज होगी उसको ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया इस तरह से। ओके, अब इसके बाद ये जो अपडेट मेथड है ना, इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अपडेट मेथड, द रीजन इज अभी आगे हम लोग को अपडेट मेथड कई जगह पे दिखेगा, तो मैं कलेक्टिवली इसको लास्ट में एक साथ बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अपडेट मेथड को भी हम लोग स्किप कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बता दो, यूनियन मेथड रिटर्न टाइप है या नॉन रिटर्न टाइप है? एवरीवन, संजीता, गौरव, शिवांगी, मुकुल, रिटर्न टाइप है सर। आयुषी, बाकी लोग रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप है, करेक्ट, रिटर्न टाइप है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट भी है कि अगर मुझे किसी सेट में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है सेट में। पहला है रिमूव, दूसरा है डिस्कार्ड, और तीसरा है पॉप। रिमूव मेथड कैसे वर्क करता है, तो इसी सेट पे काम करते हैं, S1 इक्वल्स टू, ये सेट हो गई। अब मैंने बोला S1 डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है, मैंने बोला A को रिमूव करना है, और प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे S1 को। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सेट में से A रिमूव हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि Z को रिमूव कर दो, रन किया, Z रिमूव हो गया। मैंने यहाँ पे बोला कि लाइक 99 को रिमूव कर दो, अब क्या होगा, 99 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आप इसे जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उसको रिमूव कर दे रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे लिस्ट में। लेकिन लिस्ट क्या है, एक ऑर्डर डेटा टाइप है, सेट क्या है, अनऑर्डर डेटा टाइप है। ठीक है, तो रिमूव मेथड क्या करे, हमसे जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे इसको रिमूव कर देगा। अब जैसे रिमूव मेथड है, वैसे हमारे पास डिस्कार्ड मेथड भी है। डिस्कार्ड, मैंने बोला कि S1 में से 99 को डिस्कार्ड कर दो, रन किया, 99 डिलीट हो गया, रिमूव हो गया यहाँ से। यहाँ पे मैंने बोला Z को डिस्कार्ड कर दो, Z भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे मैंने बोला कि A को डिस्कार्ड कर दो, A भी यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया। तो रिमूव मेथड भी वही काम कर रहा है, डिस्कार्ड मेथड भी वही काम कर रहा है। दोनों एक ही एक वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, एक ही एक वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू को भी डिलीट नहीं कर सकते। तो फिर दोनों में डिफरेंस भी होना चाहिए। यस सर। ठीक है, क्या डिफरेंस हो सकता है बताइए? ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू डिस्कार्ड करने के लिए बोलूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है सेट में, तो ये एरर नहीं थ्रो करेगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू रिमूव करने के लिए बोल दूं, रिमूव मेथड यूज कर लूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जो फाइंड और इंडेक्स मेथड में आप लोगों ने फेस किया था स्ट्रिंग डेटा टाइप में, याद आया? यस। ठीक है, वही चीज है। तो एक है हमारे पास, रिमूव करने को तो उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा अमानतुल्लाह, उसके लिए फिर हम लोग वो लूप एंड ऑल वाला लॉजिक यूज करेंगे। सर डिस्कार्ड में हमें एरर देगा अगर हम मान लीजिए उस जो भी वैल्यू दी गई हम नहीं मेंशन करते हैं, कुछ और मेंशन करते हैं, तो एरर देगा? नहीं देगा, यही तो डिफरेंस है बिल्कुल, डिस्कार्ड नहीं करेगा, डिस्कार्ड एरर नहीं थ्रो करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड भी है पॉप। ठीक है, पॉप मेथड क्या करता है, लिस्ट में पॉप क्या करता था, हम उसे इंडेक्स नंबर देते थे, वो उस इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू को रिमूव कर देता था। लेकिन सेट में तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कोई इंडेक्स नंबर नहीं देते, यहाँ पे हम बोलते हैं S1 डॉट पॉप, दैट्स इट। ये क्या करता है, ये रैंडमली किसी भी वैल्यू को रिमूव कर सकता है। ठीक है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये एक वैल्यू को रिमूव कर रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कौन सी वैल्यू रिमूव हुई, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया वैर को। अब यहाँ पे जिस भी वैल्यू को रिमूव कर रहा होगा पॉप मेथड, वो वैल्यू, वो आइटम इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और हम उसे प्रिंट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्या डिलीट हुआ, Z, क्या डिलीट हुआ, H, क्या डिलीट हुआ, H, क्या डिलीट हुआ, L, क्या डिलीट हुआ, D, क्या डिलीट हुआ, 67। तो ये भी रैंडमली डेटा उठाएगा सर? करेक्ट, ये भी रैंडमली पिक करता है, रैंडमली किसी भी वैल्यू को डिलीट कर देगा, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है एवरीवन? तो फिर सर इसको
ये इसमें यूज करते होंगे रैंडमली? आप ऐसे समझो कि मेरे पास एक सेट है, उस सेट में क्या जो लिमिट जो साइज है वो 10 वैल्यू का है। मैं 10 वैल्यू का जो साइज है मुझे वो फिक्स रखना है, ठीक है। और मान लो उस सेट में अचानक से 11 वैल्यू आ जाए, तो अगर मैं उसमें पॉप कर दूं तो कोई भी वैल्यू रैंडमली रिमूव हो जाएगी, और जो मेरे सेट का साइज है वो वैसे ही रहेगा एज इट इज। ओके शाहरुख, देखो सेट बहुत ज्यादा यूज आप लोग करने नहीं वाले हो, ठीक है। पाइथन में भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है और डेटा एनालिटिक्स में भी नहीं, बट एक डेटा टाइप है तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ओके, द थिंग इज कि कुछ स्पेसिफिक यस सर। लाइक कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में जब हम लोग लिस्ट को सेट में या लिस्ट को टपल में, जैसे टपल वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो मैंने लास्ट में बताया था कि टपल में अगर मेरे पास डेटा है तो हम लोग काम कैसे करेंगे टपल में, तो वहां पे मैंने टाइप कास्टिंग बताई थी। टपल को लिस्ट में टाइप कास्ट करते हैं, फिर लिस्ट को में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको वापस से टपल में टाइप कास्ट कर देते हैं। वैसे ही कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में जैसे सेट की प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट वैल्यूज को मुझे नहीं चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज को वो कंसिडर नहीं करता है। अगर लिस्ट से मेरे को डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है तो मैं उसे सेट में टाइपकास्ट कर दूं, वो एक बार में एक ही लाइन में मेरा डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग सेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा यस पॉप सर। मेथड। ऑलराइट, डिस्कार्ड हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया। इसके बाद वी हैव डिफरेंस मेथड। ओके, सो द थिंग इज कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ठीक है, और मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, 10% है, ठीक है। तो मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा इन बिटवीन द सेशन, इसलिए हम लोग इसको अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं सेशन को, ठीक है। और कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, यस। गुड ओके इनफ। सर। ओके, ठीक है। अब हमारे पास लाइक देखो सेट हम लोग कल फिनिश कर लेंगे, डिक्शनरी है और एडवांस फंक्शन का एक सेशन हमारा रहेगा। उसके बाद फिर हमारा जो पाइथन है वो फिनिश हो जाएगा। फाइल हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल मैं एक वीडियो आप लोग को दे दूंगा, आप उसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। बट वो आगे की बात है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग पाइथन को फिनिश कर लेंगे। ओके, तो अभी जो आप लोग के पेंडिंग असाइनमेंट्स है उसको थोड़ा सा पेस अप करो, थोड़ा सा जल्दी कवर कर लो, सो दैट कि उसके अगर आपके कुछ डाउट्स है तो लाइक वो हम लोग उसको रिजॉल्व कर ले। ओके, ऑलराइट ओके देन, सर। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Thanks, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट।